उन दिनों की बात है जब बादशाह अकबर का राज था और दरियाए सिंध के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में हामिद नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था, जिसकी झोपड़ी इतनी टूटी फूटी थी कि बरसात में पानी टपकता रहता और सर्दी की रातों में हवा सीटियां बजाती हुई अंदर घुस आती। हामिद की बीवी फातिमा बहुत नेक दिल औरत थी, जो अपनी किस्मत पर कभी शिकायत नहीं करती थी और अपने शौहर का हौसला बढ़ाती रहती। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा इब्राहिम और एक बेटी जुबैदा। दोनों मासूम और भोले थे, लेकिन भूख उनकी आंखों में हमेशा झलकती रहती। हामिद हर सुबह अंधेरे में ही उठ जाता और अपनी पुरानी सड़ी गली नाव को लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकल जाता। उसका जाल इतना पुराना हो चुका था कि जगह जगह से फटा हुआ था और उसे बार बार सिलना पड़ता था। कभी कभी तो पूरे दिन की मेहनत के बाद भी सिर्फ दो चार छोटी मछलियां ही हाथ लगती, जिन्हें बेचकर मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता। गांव के दूसरे मछुआरे उसे बदकिस्मत हामिद कहकर मजाक उड़ाते, क्योंकि उसके जाल में कभी बड़ी मछली नहीं फंसती थी। लेकिन हामिद कभी हिम्मत नहीं हारता था और हर रोज अल्लाह से दुआ मांगता कि एक दिन उसकी किस्मत भी बदलेगी। एक दिन जब सूरज आसमान पर चमक रहा था और समंदर की नीली लहरें चांदी की तरह जगमगा रही थीं, हामिद ने अपना जाल फेंका। जाल इतना भारी लग रहा था कि उसे लगा जैसे किसी बहुत बड़ी मछली ने जाल में फंसकर उसे नीचे खींच लिया हो। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जब आखिरकार जाल पानी से बाहर आया तो उसमें एक अजीब मछली फंसी हुई थी, जिसके शल्क सोने जैसे चमक रहे थे और आंखें हीरे की तरह जगमगा रही थीं। हामिद ने पहले तो सोचा कि यह उसकी नजरों का धोखा है, लेकिन जब उसने मछली को गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। यह मछली किसी आम मछली जैसी नहीं थी। इसके पंख मोर के पंखों जैसे रंगीन थे, पूंछ रेशम के धागों जैसी नाजुक थी और पूरे जिस्म से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। हामिद घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं यह कोई जादुई मछली तो नहीं, जिसे पकड़ने की सजा उसे मिलेगी। उसने सोचा कि शायद इसे वापस समंदर में छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी मछली ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक आवाज गूंजी। ए मछुआरे, मुझे मत मार, मछली ने कहा। मैं समंदर की जल परी बहार की सहेली हूं। जल परी बहार समंदर की रानी है और सातों समंदरों में उसका राज है। मेरी जान बख्श दे, मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगी जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। हामिद तो हक्का बक्का रह गया यह सुनकर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मछली भी बोल सकती है। उसके हाथ कांपने लगे और वो डर के मारे जाल छोड़ने ही वाला था कि मछली फिर बोली, डर मत ए नेक दिल इंसान, तेरा दिल साफ है और तूने कभी किसी मासूम को तकलीफ नहीं दी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी। मेरे पेट में एक ऐसी चीज है जो तेरे लिए बादशाह का दरवाजा खोल देगी। हामिद ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन तू इतनी अजीब क्यों है और तेरे पेट में ऐसी क्या चीज है जो बादशाह तक मुझे पहुंचा देगी? मछली ने जवाब दिया, मैं जल परी बहार की खास मछली हूं। एक दिन जल परी बहार समंदर की गहराइयों में अपने महल में बैठी थी, जब उसके पास समंदर के सभी जानवर आए और शिकायत की कि ऊपर इंसानों की दुनिया में गरीब लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। जलपरी ने फैसला किया कि वो एक नेक इंसान को तलाश करेगी और उसकी मदद करेगी। उसने मुझे एक खास निशानी दी और कहा कि जो भी मछुआरा मुझे पकड़े, अगर वो नेक दिल होगा तो उसे यह निशानी मिल जाएगी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह मछली सच बोल रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे घर में आज खाना नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो आज रात हम सब भूखे सोएंगे। मछली ने कहा, तू मुझे मत मार, बस मेरा पेट चीर दे। उसमें से जो चीज निकलेगी वो ले ले और फिर मुझे समंदर में छोड़ दे। जल परी बहार की जादुई ताकत से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी और तू अमीर बन जाएगा। हामिद ने सोचा कि अब जब मछली खुद कह रही है तो कोई हर्ज नहीं। उसने बहुत ही सावधानी से एक छुरी से मछली का पेट चीरा। जैसे ही पेट खुला, उसमें से एक लाल रंग की थैली निकली। थैली रेशम की थी और उस पर सोने के तारों से कुछ लिखा हुआ था। हामिद ने थैली खोली तो उसके अंदर एक शाही मोहर थी, वो मोहर जो सिर्फ बादशाह के खास खजाने में होती है। मोहर पर बादशाह की तस्वीर और उनका नाम खुदा हुआ था और साथ में लिखा था, यह मोहर जो भी लाएगा उसे बादशाह का इनाम मिलेगा। हामिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी कीमती चीज नहीं देखी थी।
मोहर इतना चमक रहा था कि उसकी रोशनी से पूरी नाव जगमगा उठी। मछली ने कहा, अब मुझे जल्दी से समंदर में छोड़ दे ताकि मैं जल परी बहार के पास वापस जा सकूं। हामिद ने वादे के मुताबिक मछली को समंदर में वापस छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गिरी, एक अजीब चमक फैली और मछली गायब हो गई। हामिद को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, तेरी नेकी रंग लाएगी ए हामिद, जल परी बहार तुझ पर खुश है। फिर समंदर की लहरें शांत हो गईं और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन हामिद के हाथ में वो कीमती मोहर था जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। हामिद घर वापस आया तो फातिमा उसकी सूरत देखकर समझ गई कि आज कुछ खास हुआ है। जब हामिद ने सारी कहानी सुनाई और मोहर दिखाई तो फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, लेकिन हामिद, यह मोहर बादशाह तक कैसे पहुंचेगी? हम तो गरीब लोग हैं, बादशाह के महल में हमारी कौन सुनेगा? हामिद ने जवाब दिया, मैं कल ही शहर जाऊंगा और वजीर से मिलूंगा। अल्लाह ने हमें यह मोहर दिया है तो रास्ता भी दिखाएगा। उस रात हामिद को नींद नहीं आई। वो बार बार मोहर को देखता रहा और सोचता रहा कि कल क्या होगा। उसके मन में डर भी था कि कहीं कोई यह मोहर चोरी न कर ले, या फिर कोई यकीन ही न करे कि यह मोहर उसे समंदर से मिली है। लेकिन फिर उसे जल परी बहार की वो आवाज याद आई और उसे भरोसा हो गया कि सब कुछ ठीक होगा। सुबह होते ही हामिद ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, वो कपड़े जो उसने अपनी शादी में पहने थे और जो अब पुराने हो चुके थे, और मोहर को कपड़े में लपेटकर छुपाया। फातिमा ने उसे दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, जो सच है वो जरूर सामने आएगा। इब्राहिम और जुबैदा भी अपने अब्बू को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। हामिद ने शहर का रास्ता लिया जो उसके गांव से 3 कोस दूर था। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उसे पहचानते थे और पूछते थे कि वो इतने अच्छे कपड़ों में कहां जा रहा है। हामिद कुछ नहीं बोलता था, बस मुस्कुरा देता था और आगे बढ़ जाता था। उसे पता था कि अगर किसी को मोहर के बारे में पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। शहर पहुंचकर हामिद सीधे बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। महल इतना बड़ा और शानदार था कि हामिद की आंखें चौंधिया गईं। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे जिनके हाथों में तलवारें थीं। जब हामिद ने महल में घुसने की कोशिश की तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। ऐ मछुआरे, यह बादशाह का महल है, यहां भीख मांगने नहीं आते, भाग जा यहां से वरना लाठी पड़ेगी। हामिद ने विनती की, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मेरे पास बादशाह की एक खास चीज है जो मुझे समंदर से मिली है, मुझे वजीर साहब से मिलना है। पहरेदार हंसने लगे और बोले, अरे बेवकूफ, तुझ जैसे गंदे मछुआरे को वजीर साहब से कौन मिलवाएगा, चल भाग यहां से। लेकिन हामिद हार मानने वाला नहीं था। उसने मोहर निकाली और पहरेदारों को दिखाई। जैसे ही पहरेदारों ने मोहर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मोहर तो बादशाह की खास मोहर थी जो सिर्फ बादशाह के खजाने में होती थी। पहरेदारों ने फौरन हामिद को पकड़ लिया और बोले, तू चोर है, तूने यह मोहर बादशाह के खजाने से चुराई है, अब तेरी खैर नहीं। हामिद घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, यह मोहर मुझे समंदर की एक जादुई मछली के पेट से मिली है, मैं सच बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम। पहरेदारों ने हामिद को वजीर के सामने पेश किया। वजीर अब्दुल करीम बहुत समझदार और इंसाफ पसंद इंसान थे। उन्होंने हामिद की पूरी कहानी सुनी, कैसे वो समंदर में मछली पकड़ने गया था, कैसे उसके जाल में अजीब मछली फंसी, कैसे मछली बोली और जल परी बहार का जिक्र किया, और कैसे मछली के पेट से यह मोहर निकली। वजीर ने गौर से मोहर को देखा और फिर हामिद की आंखों में झांका। हामिद की आंखों में सच्चाई झलक रही थी, वहां कोई चालाकी या झूठ नहीं था। वजीर ने सोचा कि यह बात बादशाह तक पहुंचनी चाहिए। वजीर हामिद को लेकर बादशाह के दरबार में गए। दरबार में बहुत सारे अमीर और रईस बैठे थे। सब रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उनके गले में हीरे मोतियों के हार चमक रहे थे। हामिद अपने फटे पुराने कपड़ों में बीच में खड़ा था और शर्म से सर झुकाए था। उन सब में बादशाह के खास नाविक सुल्तान भी बैठा था। सुल्तान बादशाह का बचपन का साथी था और बादशाह जब भी नाव पर सफर करते थे तो सुल्तान ही नाव चलाता था। सुल्तान को बहुत घमंड था अपनी हैसियत का और वो गरीब लोगों को हमेशा नीची नजर से देखता था। बादशाह अकबर ने वजीर से पूछा, क्या बात है वजीर साहब, ये मछुआरा यहाँ क्यों है? वजीर ने पूरी कहानी सुनाई और मोहर बादशाह को दिखाई। बादशाह ने मोहर को देखते ही पहचान लिया। ये वो मोहर थी जो 20 साल पहले
उनके वालिद की सबसे कीमती चीज थी। एक दिन जब बादशाह के वालिद नाव पर समंदर की सैर कर रहे थे तो एक तूफान आया और मोहर समंदर में गिर गई थी। बादशाह ने बहुत कोशिश की थी उस मोहर को ढूंढने की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। और आज 20 साल बाद एक गरीब मछुआरे के हाथों वो मोहर वापस आई थी। बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, हामिद, तूने हमें हमारे बाप की यादगार वापस दी है। यह तेरी ईमानदारी है कि तू इसे चोरी छुपे बेचने की बजाय यहाँ लाया। हम तुझे इनाम देंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि हामिद को एक बड़ा थैला सोने के सिक्कों का दिया जाए, एक नई नाव दी जाए और गांव में उसके लिए एक पक्का मकान बनवाया जाए। साथ ही हामिद को बादशाह के दरबार में आने की इजाजत मिल गई और उसे शाही मछुआरा का खिताब मिला। पूरे दरबार में तालियां बजीं और सब हामिद की तारीफ करने लगे। लेकिन एक आदमी था जो खुश नहीं था, और वो था सुल्तान, बादशाह का नाविक। सुल्तान को बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि एक साधारण मछुआरे को इतना इनाम और इज्जत मिल रही है, जबकि वो खुद बादशाह का बचपन का साथी होकर भी इतना मशहूर नहीं हुआ। उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी और उसने मन में ठान लिया कि वो हामिद की इज्जत को नीचे गिराकर रहेगा। उसने सोचा कि अगर वो हामिद से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब हामिद न दे सके तो बादशाह हामिद से नाराज हो जाएंगे और उसका सारा इनाम और इज्जत छीन ली जाएगी। हामिद इनाम लेकर बहुत खुश था। उसने बादशाह को शुक्रिया अदा किया और जाने लगा। तभी सुल्तान खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं हामिद से कुछ पूछना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, बोलो सुल्तान, क्या पूछना चाहते हो? सुल्तान ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, हामिद ने कहा कि उसे यह मोहर समंदर से मिली, तो मैं समझता हूं कि हामिद को समंदर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। मैं उससे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर उसने सही जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि वो वाकई समंदर का जानकार है और इस इनाम का हकदार है। लेकिन अगर वो जवाब न दे सका तो मुझे लगेगा कि उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ है। बादशाह को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है सुल्तान, पूछो अपने सवाल, लेकिन याद रखो, सवाल इंसाफ के साथ होने चाहिए, कोई पहेली या चालाकी नहीं। सुल्तान ने कहा, जैसा हुक्म, जहां पनाह। फिर उसने हामिद की तरफ मुड़कर पूछा, मेरा पहला सवाल है, समंदर का मालिक कौन है? हामिद थोड़ा घबरा गया क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। पूरा दरबार खामोश हो गया और सब हामिद की तरफ देखने लगे कि वो क्या जवाब देगा। हामिद ने गहरी सांस ली और अपने दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उसे सही जवाब बताए। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी लोगों की निगाहें हामिद पर टिकी हुई थीं। सुल्तान मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि हामिद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। बादशाह भी उत्सुकता से हामिद की तरफ देख रहे थे। हामिद ने अपनी आंखें बंद की और उसे फिर से समंदर की वो लहरें याद आईं, वो जल परी बहार की आवाज याद आई जो उसने सुनी थी। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, सुल्तान साहब, समंदर का कोई एक मालिक नहीं है। समंदर अल्लाह की बनाई हुई चीज है और अल्लाह ही इसका असली मालिक है। लेकिन अगर इंसानों की बात करें तो समंदर उस मछुआरे का है जो सुबह सुबह उठकर अपनी रोजी रोटी कमाने निकलता है। समंदर उस नाविक का है जो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है। समंदर उस व्यापारी का है जो जहाज में माल भरकर दूर देशों में जाता है। समंदर सबका है और किसी एक का नहीं। सुल्तान का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हामिद इतना समझदारी भरा जवाब देगा। दरबार में बैठे कुछ दरबारियों ने हामिद के जवाब की तारीफ में सर हिलाया। वजीर अब्दुल करीम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हामिद सच में एक समझदार इंसान है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब हामिद, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। समंदर वाकई अल्लाह की अमानत है जो सबके लिए है। लेकिन सुल्तान हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना दूसरा सवाल पूछने की तैयारी की और इस बार उसने और भी मुश्किल सवाल सोचा। उसने कहा, ठीक है हामिद, तुमने पहले सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, लहरों को कौन चलाता है? कौन है वो ताकत जो समंदर की लहरों को ऊपर नीचे करती है, कभी शांत और कभी तूफानी बना देती है? हामिद ने फिर से सोचना शुरू किया। यह सवाल पहले से भी मुश्किल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी समंदर में बिताई थी, लहरों को देखा था, उनमें अपनी नाव चलाई थी, कभी शांत पानी में मछली पकड़ी थी तो कभी तूफान में अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। उसे याद आया कि एक बार जब वो समंदर में था और बहुत तेज तूफान आया था तो लहरें इतनी ऊंची हो गई थीं
कि उसकी नाव पलटने वाली थी। उस वक्त उसने अल्लाह से दुआ मांगी थी और अचानक लहरें शांत हो गई थीं। उसने सोचा और फिर जवाब दिया, सुल्तान साहब, लहरों को अल्लाह चलाता है। वो अल्लाह की मर्जी है जो लहरों को हरकत देती है। लेकिन अगर आप दुनियावी बात पूछ रहे हैं तो हवा लहरों को चलाती है। जब हवा तेज चलती है तो लहरें ऊंची हो जाती हैं। जब हवा धीमी होती है तो लहरें शांत हो जाती हैं। चांद भी लहरों को अपनी तरफ खींचता है और ज्वार भाटा बनाता है। सुल्तान को गुस्सा आ रहा था। हामिद ने फिर से सही जवाब दे दिया था। दरबार के लोग हामिद की बुद्धिमानी की चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि गरीब होने से कोई बेवकूफ नहीं होता। कोई कह रहा था कि हामिद में जरूर कुछ खास बात है। बादशाह बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, वाह हामिद, तुम तो बहुत समझदार निकले। तुम्हारे जवाब बिल्कुल सही हैं। सुल्तान की जलन और भड़क उठी। उसने सोचा कि अब उसे ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब हामिद कभी नहीं दे पाएगा। उसने अपने दिमाग में बहुत सोचा और फिर एक चालाकी भरा सवाल सोचा। उसने हामिद से पूछा, अच्छा हामिद, तुमने 2 सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? बताओ, मेरा भविष्य क्या है? मैं आगे चलकर क्या बनूंगा? पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। यह सवाल तो किसी भी इंसान के बस का नहीं था। भविष्य को कोई नहीं जानता, किस्मत को सिर्फ अल्लाह जानता है। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे कि सुल्तान ने यह सवाल बेईमानी से पूछा है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। वजीर अब्दुल करीम ने बादशाह से कहा, जहांपना, यह सवाल तो इंसाफ के खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी की किस्मत नहीं बता सकता। लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, रुको वजीर साहब, देखते हैं हामिद क्या जवाब देता है। बादशाह को भी उत्सुकता थी कि हामिद इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देगा। सुल्तान मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि अब हामिद हार जाएगा। हामिद को पसीना आने लगा। यह सवाल वाकई बहुत मुश्किल था। वो सोच में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि सुल्तान की किस्मत में क्या लिखा है। वो तो एक साधारण मछुआरा था, कोई ज्योतिषी या जादूगर नहीं। लेकिन फिर उसे अचानक वो बात याद आई जो उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो नेकी करता है उसकी किस्मत में नेकी लिखी होती है, और जो बुराई करता है उसकी किस्मत में बुराई। हामिद ने सुल्तान को गौर से देखा। उसने सुल्तान की आंखों में जलन देखी, उसके चेहरे पर घमंड देखा। हामिद समझ गया कि सुल्तान ने यह सवाल उसे नीचा दिखाने के लिए पूछा है, उसे बेइज्जत करने के लिए पूछा है। तभी हामिद के दिमाग में एक विचार आया। हामिद ने कहा, सुल्तान साहब, मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। मैं भविष्य नहीं देख सकता और न ही किसी की किस्मत बता सकता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, किस्मत इंसान के अपने हाथों में होती है। अगर आप नेक काम करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो आपकी किस्मत में खुशी और इज्जत लिखी होगी। लेकिन अगर आप दूसरों से जलन करेंगे, घमंड करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी किस्मत में दुख और बेइज्जती लिखी होगी। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, यह आप खुद तय करेंगे अपने कामों से। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आपने आज मुझसे यह सवाल सिर्फ मुझे हराने के लिए पूछा है, तो यह आपके दिल की जलन दिखाता है, और जलन कभी किसी का भला नहीं करती। हामिद के इस जवाब से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, वाह हामिद, क्या बात है, तुमने तो सुल्तान को उसकी औकात दिखा दी। सुल्तान, हामिद ने बिल्कुल सही कहा। तुमने यह सवाल उसे नीचा दिखाने के लिए पूछा था, लेकिन उसने तुम्हें ही सबक सिखा दिया। हामिद ने तीनों सवालों के बेहतरीन जवाब दिए हैं। वो सिर्फ एक मछुआरा नहीं है, बल्कि एक समझदार और बुद्धिमान इंसान है। दरबार के सभी लोगों ने हामिद की तारीफ में तालियां बजाईं। वजीर अब्दुल करीम ने हामिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अक्ल किताबों में नहीं, तजुर्बे में होती है। तुमने जिंदगी में जो देखा, जो सीखा, उसी से तुमने इन सवालों के जवाब दिए। सुल्तान का मुंह उतर गया। वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बेवजह एक गरीब मछुआरे से जलन की और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा दरबार उसकी जलन और हार का गवाह बन चुका था। बादशाह ने सुल्तान को देखा और कहा, सुल्तान, तुम हमारे बचपन के साथी हो और हम तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन आज तुमने जो किया वो गलत था। तुमने एक गरीब इंसान को परेशान करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि उसे इनाम मिला। ये जलन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हें हामिद से माफी मांगनी चाहिए।
सुल्तान को और भी ज्यादा शर्म आई। उसने कभी सोचा नहीं था कि बादशाह उससे किसी गरीब मछुआरे से माफी मांगने को कहेंगे। सुल्तान धीरे से खड़ा हुआ और हामिद के पास गया। उसने सर झुकाकर कहा, हामिद, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जलन की और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। यह मेरी गलती थी। तुमने आज मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। हामिद ने सुल्तान को माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल साफ था। उसने कहा, सुल्तान साहब, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। हम सब इंसान हैं और गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह ने मुझे आज जो इज्जत दी है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोस्त बने। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं उम्मीद थी कि जिस इंसान को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था वो इतना नेक दिल निकलेगा। उसने हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो हामिद। मैं खुश नसीब हूंगा अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओ। बादशाह यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत खास है। आज हमने देखा कि सच्चाई और नेकी हमेशा जीतती है। हामिद, तुमने न सिर्फ हमारे बाप की यादगार वापस दी बल्कि हमारे दरबार को एक बड़ा सबक भी सिखाया। आज से तुम सिर्फ शाही मछुआरा नहीं हो बल्कि हमारे खास सलाहकारों में से एक हो। जब भी हमें किसी मुश्किल सवाल का जवाब चाहिए होगा हम तुम्हें बुलाएंगे। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। दरबारियों ने हामिद को बधाई दी। कुछ ने उसके लिए मिठाइयां मंगवाईं, कुछ ने उसे अपने घर खाने का न्योता दिया। हामिद के लिए यह सब एक सपने जैसा था। वो एक साधारण मछुआरा था और आज बादशाह के दरबार में उसकी इतनी इज्जत हो रही थी। वजीर अब्दुल करीम ने हामिद को एक तरफ ले जाकर कहा, हामिद, तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। मैं खुद इब्राहिम और जुबैदा की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। वो शहर के सबसे अच्छे मदरसे में पढ़ेंगे। हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। उसने वजीर के पैर छू लिए और कहा, हुजूर, आप बहुत मेहरबान हैं। यह सब अल्लाह का करम है। वजीर ने कहा, नहीं हामिद, यह तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी का फल है। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं और सच्चे रास्ते पर चलते हैं। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि आज से हामिद के गांव में एक बाजार बनाया जाएगा जहां मछुआरे अपनी मछलियां सीधे बेच सकेंगे। इससे गांव के सभी मछुआरों को फायदा होगा। हामिद दरबार से बाहर निकला तो उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरा थैला था और दिल में अल्लाह का शुक्र। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बादशाह उसे इतनी इज्जत देंगे। महल के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे जिन्होंने सुना था कि एक मछुआरे को बादशाह ने इनाम दिया है। जब हामिद बाहर आया तो लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, बादशाह ने क्या कहा, कितना इनाम मिला। हामिद ने विनम्रता से सबको बताया कि अल्लाह की मेहरबानी से उसे बादशाह का इनाम मिल गया है। कुछ लोग खुश हुए, कुछ को हैरानी हुई और कुछ को जलन भी हुई कि एक गरीब मछुआरे की किस्मत कैसे बदल गई। शहर से गांव का रास्ता 3 कोस लंबा था और हामिद पैदल ही चल रहा था। रास्ते में उसे बार बार वो सारी बातें याद आ रही थीं जो दरबार में हुई थीं। सुल्तान के सवाल, उसके जवाब, बादशाह की तारीफ, सुल्तान की माफी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने सोने के सिक्कों के थैले को कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि रास्ते में डाकू भी हो सकते थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कोई मुसीबत नहीं आई और वो सही सलामत चलता रहा। रास्ते में एक कुआं आया जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। औरतों ने हामिद को देखा तो पहचान लिया और पूछा कि वो शहर से क्या लेकर आया है। हामिद ने बस इतना कहा कि बादशाह के दरबार से आ रहा है और जल्दी में है। आखिरकार शाम होते होते हामिद अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, फातिमा दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। फातिमा पूरे दिन बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा, बादशाह ने क्या कहा होगा। जब उसने हामिद को देखा तो दौड़कर उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक से ज्यादा अच्छा हुआ। आओ अंदर चलो, सब बताता हूं। इब्राहिम और जुबैदा भी अपने अब्बू को देखकर खुश हो गए और उनके पास दौड़े। हामिद ने दोनों को गले लगाया और अंदर ले गया। झोपड़ी में बैठकर हामिद ने फातिमा को सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे पहरेदारों ने उसे चोर समझा, कैसे वजीर ने उसकी बात सुनी, कैसे बादशाह ने मोहर देखकर खुशी जताई और कैसे सुल्तान ने जलन में आकर 3 सवाल पूछे। जब हामिद ने सुल्तान के सवालों और अपने जवाबों के बारे में बताया तो फातिमा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पता था कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
तुम हमेशा से समझदार रहे हो। फिर हामिद ने सोने के सिक्कों का थैला निकाला और फातिमा को दिखाया। फातिमा ने थैला खोला तो उसमें चमकते हुए सिक्के देखकर उसकी सांस रुक गई। इतने सिक्के उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। हामिद ने बताया कि बादशाह ने उसे सिर्फ सोने के सिक्के ही नहीं दिए, बल्कि एक नई नाव देने का वादा भी किया है और गांव में पक्का मकान बनवाने का हुक्म दिया है। साथ ही वजीर साहब ने वादा किया है कि इब्राहिम और जुबैदा को शहर के अच्छे मदरसे में पढ़ाया जाएगा। फातिमा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने हामिद से पूछा, क्या यह सब सच है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? हामिद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं फातिमा, ये सपना नहीं है, ये सब सच है। अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का फल दिया है। इब्राहिम और जुबैदा खुशी से उछल रहे थे। इब्राहिम ने पूछा, अब्बू, क्या हम भी पढ़ेंगे? क्या हमें भी किताबें मिलेंगी? हामिद ने कहा, हाँ बेटा, अब तुम दोनों पढ़ोगे और बड़े होकर कुछ बनोगे। उस रात पूरे घर में खुशी का माहौल था। फातिमा ने बाजार से अच्छा खाना मंगवाया और पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त हामिद ने फातिमा को बताया कि वजीर साहब ने उससे कहा है कि कल शहर से कुछ कारीगर गांव आएंगे जो उनके लिए मकान बनाने की जगह देखेंगे। साथ ही बादशाह के आदमी एक नई नाव लेकर आएंगे जो मजबूत और बड़ी होगी। हामिद ने यह भी बताया कि बादशाह ने गांव में एक बाजार बनवाने का फैसला किया है जहां सभी मछुआरे अपनी मछलियां बेच सकेंगे। फातिमा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे गांव के सभी मछुआरों को फायदा होगा। हामिद ने हामी भरी और कहा, हाँ, बादशाह चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भला हो। अगले दिन सुबह जब हामिद उठा तो उसने देखा कि गांव के कई लोग उसकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि हामिद को बादशाह ने बड़ा इनाम दिया है। कुछ लोग मुबारकबाद देने आए थे, कुछ उत्सुकता से पूरी कहानी सुनना चाहते थे। हामिद बाहर निकला तो सबने उसे घेर लिया। एक बूढ़े मछुआरे ने कहा, हामिद, हमने सुना है कि तुझे समंदर से कुछ खास मिला था, क्या यह सच है? हामिद ने पूरी कहानी सुनाई, जादुई मछली के बारे में, जल परी बहार के बारे में और शाही मोहर के बारे में। कुछ लोगों को यकीन हो गया, कुछ ने सोचा कि शायद हामिद कुछ छुपा रहा है। लेकिन जब दोपहर में शहर से बादशाह के आदमी नई नाव लेकर आए तो सबको यकीन हो गया कि हामिद सच बोल रहा था। नई नाव बहुत बड़ी और मजबूत थी। उसकी लकड़ी सागौन की थी और रंग चमकदार नीला था। नाव पर बादशाह की मोहर भी लगी हुई थी। गांव के सभी लोग नाव को देखने के लिए समंदर के किनारे इकट्ठा हो गए। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, औरतें हामिद को दुआएं दे रही थीं और मर्द नाव की तारीफ कर रहे थे। बादशाह के आदमियों ने हामिद को नाव सौंपी और कहा, यह नाव बादशाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, इसकी अच्छी देखभाल करना। हामिद ने शुक्रिया अदा किया और कहा, बादशाह सलामत का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस नाव की जान से ज्यादा देखभाल करूंगा। बादशाह के आदमियों ने यह भी बताया कि 3 दिन बाद कारीगर आएंगे जो हामिद के लिए पक्का मकान बनाएंगे। उसी शाम को हामिद ने अपनी नई नाव में पहली बार समंदर में जाने का फैसला किया। फातिमा ने कहा, लेकिन आज तो शाम हो गई है, कल सुबह चले जाना। हामिद ने कहा, नहीं फातिमा, मुझे समंदर जाना है, मुझे जल परी बहार का शुक्रिया अदा करना है। अगर उसकी मछली ने मुझे मोहर नहीं दी होती तो यह सब कुछ नहीं होता। फातिमा समझ गई और उसने हामिद को जाने दिया। हामिद अपनी नई नाव में बैठा और समंदर की तरफ चल पड़ा। नाव इतनी अच्छी थी कि पानी में बहुत आसानी से चल रही थी। हामिद थोड़ी दूर गया और फिर नाव रोककर बैठ गया। उसने समंदर की लहरों को देखा जो शांति से ऊपर नीचे हो रही थी। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी हो गया था। हामिद ने धीरे से कहा, ए जल परी बहार, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने एक गरीब मछुआरे की मदद की और उसकी जिंदगी बदल दी। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी समंदर को गंदा नहीं करूंगा, कभी जरूरत से ज्यादा मछली नहीं पकड़ूंगा और हमेशा समंदर का सम्मान करूंगा। तभी समंदर की लहरें तेज हो गईं और पानी में से एक चमक दिखाई दी। हामिद ने गौर से देखा तो उसे लगा जैसे पानी के नीचे कोई रोशनी चमक रही है। फिर अचानक पानी से एक आवाज आई, हामिद, तुमने अपने वादे निभाए, तुमने मछली को मारा नहीं, तुमने ईमानदारी से मोहर बादशाह को दी और तुमने अपनी समझदारी से सुल्तान को सबक सिखाया। जल परी बहार तुम पर बहुत खुश है। हामिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह आवाज बहुत मीठी और सुरीली थी। उसने पूछा, क्या आप जल परी बहार हैं? आवाज ने जवाब दिया, नहीं, मैं बहार की दासी हूं। बहार खुद बहुत व्यस्त रहती है क्योंकि उसे 7 समंदरों की देखभाल करनी होती है।
लेकिन उसने मुझे तुम्हें एक संदेश देने भेजा है। हामिद ने पूछा, क्या संदेश? आवाज ने कहा, बहार कहती है कि तुम नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी नेकी से खुश होकर वो तुम्हें एक और वरदान देना चाहती है। आज से तुम्हारी नाव में हमेशा अच्छी मछलियां आएंगी। तुम्हें कभी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन याद रखना, घमंड मत करना और जरूरतमंदों की मदद करते रहना। अगर तुमने घमंड किया या किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की तो यह वरदान खत्म हो जाएगा। हामिद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। जो कुछ भी अल्लाह और जलपरी बहार ने दिया है उसे मैं जरूरतमंदों के साथ बांटूंगा। आवाज ने कहा, बहुत अच्छा हामिद, अब तुम घर जाओ। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर चमक गायब हो गई और समंदर फिर से शांत हो गया। हामिद ने नाव वापस किनारे की तरफ मोड़ दी। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अल्लाह ने उस पर कितनी मेहरबानी की है। उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले वो एक गरीब मछुआरा था जिसके पास खाने को भी पूरा नहीं होता था, और आज उसके पास सब कुछ है। सोने के सिक्के, नई नाव, पक्के मकान का वादा और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम। जब हामिद घर पहुंचा तो फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम इतनी देर क्यों लगा दिए? हामिद ने समंदर में जो कुछ हुआ था वो सब बताया। फातिमा ने कहा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने हमें इतना कुछ दिया है। हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हामिद ने हामी भरी और कहा, हाँ फातिमा, मैंने जलपरी को वादा किया है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। कल से मैं गांव के गरीब लोगों को मुफ्त में मछलियां बांटूंगा। फातिमा मुस्कुराई और कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है। 3 दिन बाद शहर से कारीगर आए। उन्होंने गांव में एक अच्छी जगह देखी जहां हामिद का मकान बनना था। कारीगरों ने बताया कि मकान में 4 कमरे होंगे, एक बड़ा आंगन होगा और एक कुआं भी होगा। मकान बनने में 2 महीने लगेंगे। हामिद खुश था, लेकिन उसने कारीगरों से कहा कि मकान में एक और कमरा बनाया जाए जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ाई कर सकें। कारीगरों ने हामिद की बात मान ली। मकान का काम शुरू हो गया और रोज कारीगर मेहनत से काम करते रहे। गांव के लोग हैरानी से देखते रहे कि हामिद का मकान कितना बड़ा और सुंदर बन रहा है। इसी बीच वजीर अब्दुल करीम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने इब्राहिम और जुबैदा के लिए शहर के सबसे अच्छे मदरसे में दाखिला करवा दिया। पहले तो फातिमा को डर लगा कि बच्चे शहर में अकेले कैसे रहेंगे, लेकिन वजीर ने बताया कि उन्होंने एक अच्छे परिवार के साथ रहने का इंतजाम कर दिया है जो बच्चों की देखभाल करेगा। इब्राहिम और जुबैदा को नए कपड़े, नई किताबें और पढ़ाई का सामान मिला। जब वो पहली बार मदरसे गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पहली बार अक्षर सीख रहे थे, पहली बार कलम पकड़ रहे थे। महीने बीतते गए और हामिद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया था। 4 मजबूत दीवारों वाला, लाल ईंटों से बना, छत पर मजबूत लकड़ी के शहतीर। मकान में 4 कमरे थे जैसा कि कारीगरों ने वादा किया था। एक बड़ा आंगन था जहां धूप खूब आती थी और एक गहरा कुआं था जिससे साफ पानी निकलता था। 5वां कमरा जो हामिद ने खुद बनवाया था वो गांव के बच्चों के लिए पाठशाला बन गया। हामिद ने शहर से एक मौलवी साहब को बुलाया जो रोजाना आकर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। ये सब मुफ्त था क्योंकि हामिद खुद मौलवी साहब की तनख्वाह देता था। गांव के लोग हामिद की इस नेकी को देखकर उसे दुआएं देते और उसकी तारीफ करते। हामिद रोज सुबह अपनी नई नाव लेकर समंदर में जाता। जल परी बहार ने जो वरदान दिया था वो सच साबित हो रहा था। हर दिन उसकी नाव में भरपूर मछलियां आती। कभी कभी तो इतनी मछलियां आती कि हामिद अकेला उन्हें उठा नहीं पाता था, लेकिन हामिद ने अपना वादा निभाया। वो कभी जरूरत से ज्यादा मछली नहीं पकड़ता था। जितनी जरूरत होती उतनी ही लेता और बाकी को वापस समंदर में छोड़ देता। आधी मछलियां वो बाजार में बेचता और बाकी आधी गांव के गरीब लोगों में बांट देता। विधवा औरतें, बूढ़े लोग, बीमार लोग, सबको हामिद मुफ्त में मछली देता। कोई उसके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। बादशाह का वादा भी पूरा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बाजार बन गया जहां मछुआरे सुबह सुबह अपनी मछलियां लेकर आते। शहर और आसपास के गांवों से लोग यहां ताजी मछली खरीदने आते। इससे गांव के सभी मछुआरों की आमदनी बढ़ गई। पहले जहां वो बिचौलियों को सस्ते दामों में मछली बेचते थे, अब वो सीधे ग्राहकों को अच्छे दाम में बेच पाते थे। गांव में खुशहाली आ गई। नए घर बनने लगे, बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। और यह सब हामिद की वजह से हुआ था। लोग हामिद को गांव का गौरव कहने लगे।
इब्राहिम और जुबैदा मदरसे में बहुत अच्छा कर रहे थे। इब्राहिम को अरबी और फारसी सीखने में बहुत मजा आ रहा था। वो कुरान की आयतें सुंदर आवाज में पढ़ता था। जुबैदा को लिखने पढ़ने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीख रही थी। महीने में एक बार जब वो गांव आते तो पूरा गांव उन्हें देखने इकट्ठा हो जाता। बच्चे उनसे शहर की कहानियां सुनते, बड़े लोग उनकी तरक्की पर खुश होते। फातिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जो औरत कभी एक वक्त के खाने के लिए तरसती थी, आज उसके बच्चे शहर के मदरसे में पढ़ रहे थे। वो रोज 5 बार नमाज पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। लेकिन सुल्तान की कहानी सबसे दिलचस्प थी। उस दिन के बाद से जब उसने हामिद से माफी मांगी थी, सुल्तान बदल गया था। उसके दिल से घमंड और जलन निकल गई थी। वो समझ गया था कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होता। उसने बादशाह से इजाजत ली और एक दिन गांव आया हामिद से मिलने। हामिद उस वक्त अपने मकान के आंगन में बैठा था और जाल सी रहा था। जब उसने सुल्तान को देखा तो फौरन खड़े होकर उसका स्वागत किया। सुल्तान ने कहा, हामिद, मैं तुमसे दोबारा माफी मांगने आया हूं। उस दिन दरबार में मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरा दिल अब तक शर्मिंदा है। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान भाई, वो बात भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ, अब हम दोस्त हैं। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हामिद, तुम्हारी नेक दिली देखकर मुझे अपनी जिंदगी पर शर्म आती है। मैं बादशाह का नाविक होकर भी घमंडी था। तुमने मुझे सिखाया कि असली इज्जत इंसान के काम से मिलती है, ओहदे से नहीं। हामिद ने सुल्तान का हाथ पकड़ा और कहा, सुल्तान भाई, हर इंसान गलती करता है। अहम यह है कि हम अपनी गलती से सीखें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस उस दिन थोड़ी जलन हो गई थी। सुल्तान ने कहा, हामिद, मैं चाहता हूं कि हम सच्चे दोस्त बने। क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगे? हामिद ने खुशी से कहा, जरूर, आज से तुम मेरे भाई हो। उस दिन के बाद सुल्तान और हामिद के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सुल्तान जब भी मौका मिलता गांव आता और हामिद के साथ वक्त बिताता। कभी कभी वो हामिद के साथ समंदर में मछली पकड़ने भी जाता। एक दिन जब वो दोनों समंदर में थे, सुल्तान ने हामिद से पूछा, हामिद, तुमने उस दिन मेरे तीसरे सवाल का जो जवाब दिया था कि किस्मत इंसान के अपने हाथों में होती है, क्या तुम सच में ये मानते हो? हामिद ने नाव चलाते हुए कहा, हाँ सुल्तान भाई, मैं यह मानता हूं। देखो ना, मैं एक गरीब मछुआरा था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी बेईमानी नहीं की, हमेशा मेहनत करता रहा। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने सही फैसला लिया। मैंने मोहर चुराने या छुपाने की बजाय बादशाह को सौंप दी। ये मेरी किस्मत नहीं थी, ये मेरा फैसला था। सुल्तान ने सोचते हुए कहा, तुम सही कहते हो, मैंने भी तो गलत फैसला लिया था। मैं तुमसे जलन करता रहा, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। अगर मैं उस वक्त खुशी से तुम्हारी तारीफ करता और तुम्हारा साथ देता तो शायद आज मेरे दिल में यह पछतावा नहीं होता। हामिद ने कहा, लेकिन सुल्तान भाई, तुमने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। यह भी तो एक अच्छा फैसला था। बहुत कम लोग अपनी गलती मानते हैं। सुल्तान मुस्कुराया और कहा, यह तुमने सिखाया हामिद। तुम्हारी नम्रता और नेक दिली ने मुझे बदल दिया। दोनों दोस्त चुपचाप कुछ देर समंदर की लहरों को देखते रहे। समंदर शांत था, लहरें धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थीं और दूर क्षितिज पर सूरज चमक रहा था। साल बीत गया। हामिद का मकान अब गांव का सबसे खूबसूरत मकान था। उसके आंगन में फूलों के पौधे लगे थे, जिन्हें फातिमा रोज पानी देती थी। पाठशाला वाले कमरे में अब 20 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते थे। मौलवी साहब उन्हें अरबी, फारसी, हिसाब किताब और अच्छी बातें सिखाते थे। गांव के बूढ़े लोग कहते, हामिद ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। पहले लोग हमारे गांव को गरीब मछुआरों का गांव कहते थे, अब कहते हैं हामिद का गांव। एक दिन बादशाह अकबर ने हामिद को दरबार में बुलाया। हामिद गया तो बादशाह ने कहा, हामिद, हमने सुना है कि तुमने अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया है। तुमने पाठशाला खोली, गरीबों की मदद की और कभी घमंड नहीं किया। हम तुम पर बहुत खुश हैं। हामिद ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, यह सब आपकी मेहरबानी और अल्लाह के करम से हुआ है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हामिद, यह तुम्हारी नेक दिली का नतीजा है। आज से तुम इस इलाके के सभी मछुआरों के सरदार हो। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि सभी मछुआरे ईमानदारी से काम करें और एक दूसरे की मदद करें। हामिद ने यह जिम्मेदारी खुशी से स्वीकार की।
उसने सभी मछुआरों की एक पंचायत बनाई जहां सबकी समस्याओं का हल निकाला जाता। समंदर को साफ रखने के नियम बनाए, छोटी मछलियों को वापस छोड़ने का कायदा बनाया ताकि समंदर में मछलियां कम न हों। इब्राहिम और जुबैदा बड़े होकर बहुत काबिल बने। इब्राहिम वजीर अब्दुल करीम का सहायक बन गया। जुबैदा ने शहर में लड़कियों के लिए एक मदरसा खोला। हामिद और फातिमा को अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। सुल्तान भी बदल गया था। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और हामिद की तरह दूसरों की मदद करने लगा। वो गरीब नाविकों को मुफ्त में नाव चलाना सिखाता। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और नम्रता से इंसान की किस्मत जरूर बदलती है। जलन और घमंड इंसान को नीचे गिराते हैं, जबकि नेकी और दूसरों की मदद करना इंसान को ऊंचा उठाते हैं। हामिद ने समंदर से मिली मोहर को चोरी छुपे नहीं बेचा, बल्कि सच्चाई से बादशाह को सौंपा। यही उसकी ईमानदारी थी। सुल्तान ने जलन में आकर हामिद को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन खुद हार गया। यही जलन का नतीजा होता है। हामिद ने अमीर बनने के बाद भी गरीबों को नहीं भूला और सबकी मदद करता रहा। यही असली नेकदिली है। अंत में जो नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। किस्मत इंसान के अपने हाथों में होती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।